हेलो बच्चों, तो ये हमारी एवेंजर सीरीज की अगली प्रॉब्लम है। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर वी कैन से कि लेवल 2 का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रहेगी कि पहले आप सवाल को खुद अपने एंड पे ट्राई करेंगे 4-5 मिनट और फिर इसका देखेंगे सोल्यूशन और देखेंगे कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को लगा पा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो इस सवाल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूँ है क्या। बोला गया है दो ऐसे कंडक्टिंग स्पेयर्स हैं जिनका रेडियस R1 R2, इनके बीच में बहुत बड़ी गैप है। ठीक, और जो सेकेंड स्पेयर है जिसका रेडियस R2 है उसको हमने कंडक्टिंग सेल से सराउंड कर रखा है। इनके बीच की दूरी d बहुत छोटी सी दूरी है। ठीक, और जो कंडक्टिंग सेल बाहर वाला है उसको हमने ग्राउंडिंग भी कर रखी है। ठीक, और अच्छा, अब एक बात समझने वाली ये है इसमें कि हम लोगों ने यहां पे गैप है, मतलब ये इसके साथ तो जुड़ा हुआ है ना, लेकिन ये जो वायर है वो बड़े वाले सेल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये हम मानेंगे। ठीक है, ये जो वायर है ये दोनों तो R1 और R2 रेडियस के सेल तो आपस में जुड़े हुए हैं इस वायर से, नहीं, लेकिन ये वाला वायर इस बड़े वाले सेल के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। मान लीजिए छोटा सा होल है तो वायर इसके क्या कर रहा है, वायर पास होके अंदर वाले को कांटेक्ट कर रहा है। ठीक, तो बाहर वाले की ग्राउंडिंग कर रखी है और इनर वाले को चार्ज दे रखा है Q2। ठीक, Q दे रखा है। बोला गया है इफ सेकेंड स्पेयर इज गिवन चार्ज Q, तो इसको हमने चार्ज Q दे दिया, तो चार्जेस क्या आएंगे, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। पूछा जा रहा है बताओ सभी स्पेयर के ऊपर कितना कितना चार्ज आएगा। ठीक, तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे। पहला कॉन्सेप्ट लगेगा चार्ज कंजर्वेशन का। ठीक, किसके ऊपर, मान लिया जाए कि इसके ऊपर चार्ज Q1 आता है और इसके ऊपर चार्ज Q2 आता है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। वी मस्ट हैव Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q, चार्ज कंजर्वेशन से। दूसरा कॉन्सेप्ट, बाहर वाले का पोटेंशियल कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब क्योंकि बाहर वाले का पोटेंशियल 0 करना है तो वो पोटेंशियल 0 कौन कर रहा होगा, अर्थ से चार्ज फ्लो करेगा और मान लेते हैं कि बाहर वाले के ऊपर कोई नेट चार्ज Q आ जाएगा, क्योंकि अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थ से कितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज आ सकता है, हाँ, बस अर्थ से क्या होना चाहिए, जो भी बॉडी अर्थ से जुड़ी होगी उसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। किसकी वजह से, सभी चार्जेस की वजह से। ठीक, तो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करना है क्या, कि जो आउटर शेल है उसके पोटेंशियल को क्या करना है, 0 करना है। तीसरा कॉन्सेप्ट, ये वाला शेल और ये वाला शेल क्योंकि आपस में जुड़े हुए इस वायर से, इनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो मान लिया इसका पोटेंशियल V1 है तो V1 मस्ट बी इक्वल टू V2। ठीक, अब देखो इनके बीच की सेपरेशन भी बहुत ज्यादा है, तो सेपरेशन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, क्यों दे रखा सवाल में, क्योंकि इसका चार्ज का पोटेंशियल हम यहां मत क्या कंसिडर करें, या इस चार्ज के पोटेंशियल को हम यहां मत करें कंसिडर। इनके बीच की गैप काफी ज्यादा है। ठीक, तो इसका पोटेंशियल सिर्फ इसी चार्ज की वजह से होगा और यहां पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, इन दोनों चार्जेस की वजह से होगा। ठीक, तो इन तीन कॉन्सेप्ट को अगर लगाएं तो हमारा सवाल आराम से हो जाएगा। लेकिन हाँ, फिर हमें क्या मालूम होना चाहिए, पोटेंशियल लिखना मालूम होना चाहिए। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं आउटर सेल के पोटेंशियल को 0 करते हैं। ठीक, कैसे, आउटर सेल के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, इसके से होगा क्या, नहीं, हमने ये एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि इनकी दूरी बहुत ज्यादा है। आउटर सेल पे पोटेंशियल इसकी वजह से क्या, इसकी वजह से नहीं होगा। ठीक, तो सिर्फ Q की वजह से होगा और Q2 की वजह से भी होगा। कितना होगा, KQ अपॉन R2 प्लस D, क्योंकि इसका कितना रेडियस हो गया, R2 प्लस D हो गया, प्लस KQ2 अपॉन, इस पे चार्ज माला क्या बचा, Q2 बचा, इसका कितना हो गया पोटेंशियल, KQ2 अपॉन क्या,
R प्लस डी, R2 प्लस डी। क्यों? क्योंकि बाहर का शेल के लिए इनर शेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, सेंटर पे रखा हुआ Q2 चार्ज। तो Q2 चार्ज के से यहां कितना हो जाएगा पोटेंशियल? के Q2 अपॉन R2 प्लस डी हो जाएगा, बस। नहीं, ये जीरो हो जाएगा, विच इंप्लाइज व्हाट? Q इज सिंपली इक्वल टू माइनस Q2, ठीक, जो कि होना भी चाहिए। ये चार्ज Q2 जो फाइनली बचा, उसके सामने वाली प्लेट पे क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली माइनस Q2 चार्ज आना चाहिए, जैसे कैपेसिटर प्लेट में होता है ना। और बाहर का चार्ज कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो सारा चार्ज अगर Q2 यहां पे है तो उसके सामने वाली प्लेट पे चार्ज माइनस Q2 हो जाएगा, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, अब V1 को V2 के बराबर करना है। इस पे कितना पोटेंशियल होगा? इस पे पोटेंशियल होगा के Q1 बाई R1, इसके वजह से, और इन दोनों की वजह से नहीं लेंगे क्योंकि इनकी दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक। इस पे होगा पोटेंशियल, और इस पे कितना होगा पोटेंशियल? इस पे थोड़ा ध्यान से लिखना है। इसके अंदर अब पोटेंशियल इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा। इसके वजह से कितना होगा? जो बाहर चार्ज है के क्यू अपॉन R2 प्लस डी, नहीं, क्योंकि ये चार्ज कहां पर है? ये चार्ज बाहर है। इस बाहर चार्ज की वजह से अंदर के सभी पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा। कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल? के क्यू अपॉन R2 प्लस डी। और Q2 के वजह से कितना होगा? Q2 के वजह से, Q2 चार्ज इसके शेल में है, Q2 के वजह से पोटेंशियल के Q2 अपॉन R2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Q2 चार्ज R2 शेल में है ना। तो वो पॉइंट चार्ज क्या, अंदर के पॉइंट पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल? के Q2 बाई R2 हो जाएगा। अब देखो इधर V1 को करना है V2 के बराबर, लेकिन हाँ, हम ऑलरेडी, हमें मालूम है Q किसके बराबर है? माइनस Q2 के बराबर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के Q2 बाई R2 माइनस के Q2 R2 प्लस डी। इनको सॉल्व करेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक। एक बार देखते हैं जल्दी से क्या हुआ। इसका पोटेंशियल था के Q1 बाई R1, है ना। इसका पोटेंशियल आया था के, कितना आया था पोटेंशियल? के Q2 कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R2 प्लस डी। के Q2 कॉमन ले लिया, 1 बाई R2 माइनस 1 अपॉन R2 प्लस डी। ये किसके बराबर आ गया? के Q1 बाई R1 बराबर देयरफॉर आ गया के Q2 1 अपॉन R2 अपॉन R2 प्लस डी। और ये कितना आ गया न्यूमरेटर में? R2 प्लस डी माइनस R2 कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास D के बराबर आ गया, ठीक। K से K कैंसिल हो गया, 10 Q1 कितना आ गया? Q1 आ गया Q2 इंटू R1D अपॉन R2 इंटू R2 प्लस डी, ठीक। अब एक और काम करना है, क्या? Q1 प्लस Q2 को कैपिटल Q करना है। तो यही Q1 की वैल्यू वहां पुट कर देते हैं आराम से। ये Q1 की वैल्यू जब वहां पुट करेंगे, Q1 प्लस Q2 बराबर कैपिटल Q में, तो क्या मिल जाएगा? Q2 प्लस Q1 की वैल्यू Q2 R1D अपॉन R2 प्लस D बराबर Q आ जाएगा। तो Q2 को अगर कॉमन ले लें, हमें मिल जाएगा R2 प्लस D, और न्यूमरेटर में R2 प्लस D प्लस R1D बराबर Q आ जाएगा, विच इंप्लाइज फाइनली Q2 बराबर Q इंटू R2
R2 प्लस डी अपॉन, एक काम कर सकते हैं कि हम लोग इसमें से d ही कॉमन ले लें, R2 स्क्वायर प्लस डी R1 प्लस R2। ठीक, जैसे भी ये चाहे उसको रीअरेंज कर लें, लिख लें, ये हमारा चार्ज Q2 आ जाएगा। एंड हैविंग नोन द वैल्यू ऑफ Q2 वी कैन देन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1। इसी से यही Q1 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। Q1 कितना आ जाएगा, Q2 इंटू, Q2 की वैल्यू ये है R2 प्लस डी अपॉन R2 स्क्वायर प्लस डी R1 प्लस R2 इंटू R1D अपॉन R2 प्लस डी। तो R2 प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू। तो Q1 कितना आ जाएगा फाइनली, Q1 आ जाएगा टोटल चार्ज इंटू R1D अपॉन R2 स्क्वायर प्लस D टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2। ठीक, Q2 भी हमने निकाल लिया। ठीक, चलिए